नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी अंतर्वाही नदी है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी है भारत की जो अंतर्वाही नदी है? तो लूनी नदी जो है भारत की अंतर्वाही नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, और यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी से निकलती है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो गोल क्रांति किस फसल उत्पादन से संबंधित है? जी हाँ, गोल क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से कौन से फसल से संबंधित है? तो आलू के फसल से संबंधित है गोल क्रांति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के भाग 5 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इनमें से सभी जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल है। संसद, संघ न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी का जिक्र किसमें किया गया? तो भारतीय संविधान के भाग 5 में। देख लेते हैं आज का 4 नंबर प्रश्न को, तो किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? जी हाँ, किसी राज्य की विधानसभा को निम्नलिखित में से कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, बल्कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीट क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को रीट क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना भारतीय संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और ऐसा ही प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। 7 नंबर प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम डैश था? जी हाँ, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो पंपा तुंगभद्रा नदी के प्राचीन नाम था, और महाकाव्य रामायण में तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना जाता था। वहीं देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को, तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो अश्विनी कुमार दत्त स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, उनका मूल नाम क्या था? जी हाँ, आपसे यह पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो तानसेन, लेकिन उनका मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें तानसेन का, तो इसका जो जन्म हुआ ग्वालियर में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन, और तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 10 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? जी हाँ, सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1858 में सिपाही विद्रोह की समाप्ति हुई थी, और भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 1800 के लिए 11 नंबर प्रश्न का, तो राजेंद्र प्रसाद द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या गवर्नर जनरल को पाकिस्तान का जनक माना जाता था? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या गवर्नर जनरल को पाकिस्तान का जनक माना जाता था? तो लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जनक माना जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की? जी हाँ, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पलवई
रंगैया नायडू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी और कब? तो 1884 में। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 13 नंबर प्रश्न को। तो खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? जी हाँ, खेरा सत्याग्रह जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो लोक प्रशासन से संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो रणंथ भौर के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी को पराजित तो किया, लेकिन 1301 में वह अलाउद्दीन खिलजी से हार गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमीर देव चौहान जो थे दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी को पराजित तो किया, लेकिन 1301 में वह अलाउद्दीन खिलजी से हार गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 16 नंबर प्रश्न का, तो किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो मरमरा सागर जोड़ता है? जी हाँ, मरमरा सागर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ता है? तो काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है ये आपको बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सभी जो है ब्लॉक पर्वत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर प्रश्न है, दोमट मिट्टी क्या है? जी हाँ, निम्न में से दोमट मिट्टी क्या है? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी यानी रेत गाद और चिकनी मिट्टी से बनी मिट्टी, खाद यानी ह्यूमस नमी और पोषक तत्वों में प्रचुर मिट्टी और कृषि के लिए आदर्श मानी जाने वाली मिट्टी जो है दोमट मिट्टी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं यहाँ से साइंस के प्रश्न को। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो 21 नंबर प्रश्न है, एसआई कार्य प्रणाली में कुल मूल गुणांकों की संख्या जो है कितनी है? तो 7 है कुल मूल गुणांकों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो सिरका का पीएच मान क्या है? जी हाँ, सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5 सिरका के पीएच मान होता है। और बात करें सिरका का तो सिरका जो है अम्लीय होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रमुख अनुप्रयोग है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रमुख अनुप्रयोग है? तो प्रकाशिक तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रमुख अनुप्रयोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि इसका जवाब आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो मच्छर भगाने वाले काइल मैट और तरल पदार्थ जिनका हम आमतौर पर अपने घरों में उपयोग करते हैं वह निम्न में से क्या है? तो इंसेक्टिसाइड है जिसका प्रयोग हम लोग मच्छर को भगाने के लिए करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो एक कार्बन क्रेडिट को डैश के समान माना जाता है? जी हाँ, एक कार्बन क्रेडिट को निम्न में से किसके समान किसके बराबर माना जाता है? तो 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के समान माना जाता है एक कार्बन क्रेडिट को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? जी हाँ, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो है सबसे
अधिक होती है तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? जी हाँ, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो रतौंधी जो है एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और रतौंधी जो होता है ये कौन से विटामिन की कमी के कारण, ये अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? जी हाँ, सर्वाधिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है निम्नलिखित में से किन से? तो वसा से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न को, तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्यतः संचित होता है किसमें? जी हाँ, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किसमें संचित होता है? तो यकृत में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 32 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की दूरी को मापने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो लंबन विधि का उपयोग किया जाता है पृथ्वी से किसी ग्रह या तारे की दूरी को मापने के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ये आपको पढ़ करके पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सही जवाब है। सोडा यानी नाइट्रेट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें ये तीनों का, तो ये तीनों जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, ये आप याद रखिएगा। 34 नंबर प्रश्न, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के कपी से, मानव से या बंदर से या चूहा से? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है, बंदर से आरएच कारक का नाम संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं 35 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से प्रतिवर्ती क्रिया सामान्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जी हाँ, निम्न में से किसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया सामान्यतः नियंत्रित की जाती है? तो मेरुदंड के द्वारा सामान्यतः प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इस क्लास का वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।